Dear students, today we will continue the second story, The Address by Margot Minko of Snapshot section. Students, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने कुछ पैराग्राफ्स आपको एक्सप्लेन किए थे, तो जिन स्टूडेंट्स ने उन लास्ट 2 वीडियोस को रेफ़र नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव टू रेफ़र बोथ वीडियोस. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट पैराग्राफ था कि मार्गो मिन्को जो हैं वो जाती हैं अपनी माँ का कुछ सामान लेने के लिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वॉर ख़त्म हो जाता है. बट जो एड्रेस उनकी माँ उनको बताती हैं, जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो लेडी जो आती है उन डोर के पास वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है. वहाँ से वो चली जाती हैं. स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते वो रास्ते में बहुत सी चीज़ें सोचती हुई जाती हुई हैं कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों के बारे में वो अवेयर हुई, क्या उनकी माँ ने उनको बताया, इस तरह से वो सोचती हुई चली जाती हैं. तो चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. लास्ट में जो नैरेटर हैं उन्होंने बताया था कि जब मैं अपनी माँ से मैंने पूछा कि क्या ये हमारा सामान वापस कर देंगी, तो उनकी माँ उनको क्या कहती हैं कि ये उनसे पूछना मीन्स जो लेडी ले जा रही हैं उनसे ये पूछना थोड़ा सा इंसल्टिंग हो जाएगा. और वो लेडी कौन है? मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग उस सामान को ले जा रही हैं. तो उनकी माँ कहती हैं कि हर बार जितने बार भी ये आती हैं तो हमारे सामान को बैग भरकर सूटकेस भरकर ले जाती हैं, और अगर मैं इनसे ये पूछूंगी कि आप हमारी सामान को वापस कर देंगी तो ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होगा उनके लिए. अब आगे नैरेटर सोचती हैं, माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. मेरी माँ ऐसा प्रतीत हुआ ऐसा लगा कि उन्होंने नोटिस किया दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, उनकी बातों से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ. शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली. रिप्रूविंगली में होता है थोड़ा सा नापसंद करना. तो यहाँ पे नरेटर कहती है कि उन्होंने मेरी तरफ, किसने? मेरी माँ ने मेरी तरफ थोड़ा सा नापसंदगी के लहजे में देखा. एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. और उसके बाद हम दोनों ने उस विषय में कोई भी बात नहीं की. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन. बीच में ही मैं स्टेशन पहुंच गई. मीन्स ये सोचते सोचते नैरेटर कहाँ पहुंच जाती है? स्टेशन पहुंच जाती. विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू दीज थिंग्स ऑन द वे. रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो उन पर ध्यान बिना दिए हुए स्टेशन पहुंच जाती हैं. I was walking in familiar places again for the first time since the war. मीन्स वॉर ख़त्म होने के बाद, युद्ध ख़त्म होने के बाद ये पहली बार वो वहाँ पे आई थी, लेकिन फिर भी वो किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रही थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी. वो कहती है मैं जितनी मुझे ज़रूरत थी मैं वहीं तक गई. मीन्स उनको स्टेशन तक की ज़रूरत थी, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं गई, ना ही उन्होंने किसी पर ध्यान दिया. आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम. वो कहती हैं कि क्योंकि मैं खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वहाँ की गलियों और घरों को देखकर मैं पूरी पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा नहीं करना चाहती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. जब वो फिर से ट्रेन पे बैठती हैं नैरेटर, तो वो कहती हैं कि मैं ट्रेन पर बैठकर मैंने फिर से मिसेस डॉर्लिंग को देखा. इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स उन्होंने फिर से मिसेस डॉर्लिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया. इन फ्रंट ऑफ मी कि वो मेरे सामने हैं. अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम. कब? जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी. इट वॉज अ मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. और कब का दिन था, कब का समय था वो? जब उनकी माँ ने उनके बारे में बताया था. मीन्स आप ध्यान करिए, मैंने प्रीवियस पैराग्राफ्स में बताया है कि जब वो चीज़ों को देखती हैं और अपनी माँ से पूछती हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ गई, तो उनकी माँ मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती हैं और उनके एड्रेस के बारे में बताती हैं. वही वो फिर से याद कर रही हैं कि मैंने फिर से मिसेस डॉर्लिंग के बारे में सोचा, और वो वही सुबह थी आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. जिस दिन मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था उसके अगली ही सुबह मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, और वही फर्स्ट टाइम वो फिर से ट्रेन में बैठकर सोच रही हैं. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स. वो कहती हैं मैं थोड़ा सा लेट हो गई और जीने से नीचे उतरने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई. आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैंने देखा मेरी माँ किसी को बाहर ड्रॉप करने गई हैं. वोमेन विद अ ब्रॉड बैग मीन्स एक ऐसी लेडी जिसका बैग जो था, जिसका जो कमर थी या बैक पोर्शन था, पीठ थी, वो चौड़ी थी, ब्रॉड थी. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर. शी बेकन टू मी. मेरी माँ ने, बेकन मीन्स होता है इशारा करके बुलाना. मेरी माँ ने इशारा करते हुए बताया कि शी इज़ माई डॉटर, कि ये मेरी बेटी है. द वुमेन नॉडेड
उस लेडी ने मीन्स मिसेस डॉर्लिंग ने सर को हिलाया एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और उन्होंने कोट रैक होता है जो सूटकेस में हुक लगे होते हैं, उस हुक से उसको पकड़ा और वहाँ से निकलने लगी। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक ऐसी हैट पहनी थी जिसमें कोई भी शेप नहीं थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने अपनी माँ से पूछा क्या ये दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, उनको घर से बाहर जाने में उस हैवी के सूटकेस को लेते जाते हुए उनकी डिफ़िकल्टी को देखकर मैंने पूछा कि क्या ये दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, तब मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, मैंने आपको पहले भी बताया है नंबर 46 उनका हाउस नंबर था और उनका एड्रेस क्या था, मार्कोनी स्ट्रीट। रिमेंबर दैट, मेरी माँ ने मुझसे कहा याद रखना इसे। आई हैड रिमेंबर इट, मैंने अभी भी उसको याद रखा है। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे काफ़ी लंबा समय लग गया वहाँ पे जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, और वास्तविकता में इनिशियली मीन्स पहले ही शुरुआत में वो क्या कहती हैं, आफ्टर द लिबरेशन मीन्स आज़ादी के बाद मीन्स वॉर के बाद आज़ादी जब हो गई, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टोर्ड स्टफ। यहाँ पे नैरेटर कहती हैं कि आज़ादी के बाद, उस युद्ध के बाद रियली वास्तविकता में क्या था कि मैं उन सारी चीज़ों जो स्टोर्ड चीज़ें थी, जो पहले से रखी हुई चीज़ें थी, मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर आफ्रेड ऑफ इट, और वास्तविकता में नेचुरली कुदरती ऐसा था कि मैं उन चीज़ों से डरने लगी थी। क्यों? क्योंकि वॉर के बाद उनकी माँ नहीं रही और उन चीज़ों के साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो कहती हैं कि मैं उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती थी और वास्तविकता में मुझे उनसे डर सा लगने लगा था। आफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट had belonged to a connection that no longer existed, वो कहती हैं कि ये जो चीज़ें थी वो उनके सामने आना, कन्फ्रंट उनके सामने आना, उनका सामना करना क्या था मेरे लिए एक डर की बात थी। क्यों? क्योंकि वो उन कनेक्शन से जुड़ी हुई थी चीज़ें जो अब उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, मिस उनका अस्तित्व नहीं है। क्या मतलब है कि उनकी माँ अब नहीं रही है और उनकी उन चीज़ों का कनेक्शन उनकी माँ के साथ था, इसलिए वो उन चीज़ों से अब डरने लगी हैं, उनको वो रिमाइंड नहीं करना चाहती। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, वो सामानें जो अभी भी कबर्ड में छिपी हुई हैं, बॉक्सेस में रखी हुई हैं। एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में ही, व्यर्थ में ही वो वेट कर रही हैं सामानें, अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि फिर से उनको उन्हीं के जगह पर रखा जाएगा। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज थिंग्स बिकॉज दे वर थिंग्स, ये सारी चीज़ें एंड्योर्ड में होता है चुपचाप से पीड़ा झेलना, दर्द झेलना। तो ये सारी जो बॉक्सेस में बंद हैं सामानें, कबर्ड में बंद हैं, तो एक तरह से वो अभी पीड़ा झेल रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको फिर से दोबारा जगह पर रखा जाएगा, लेकिन ये सारा क्या है, व्यर्थ में ही है। और उन्होंने ये सारा एंड्योर्ड क्यों किया है? क्योंकि वो एक सामान्य है, नॉन लिविंग थिंग है। आगे देखिए, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, लेकिन कहती हैं कि अब धीरे धीरे स्थितियाँ जो थी वो सुधर गई थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, पहले वॉर के पहले जो ब्रेड हुआ करती थी खाने के लिए वो काफ़ी रफ़ हुआ करती थी, लेकिन वो कहती हैं कि अब ब्रेड खाने वाली जो ब्रेड होती है वो भी काफ़ी लाइटर कलर में काफ़ी अच्छी आने लगी है। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, एक ऐसा बेड हो गया है जिसमें बिना डरे हुए सोया जा सकता है। अनसर्टननेस, बिना धमकी के, बिना डर के सोया जा सकता है, क्योंकि वॉर का समय ऐसा था और वो ज्यूस थी, मीन्स यहूदी धर्म की थी, तो उनको वहाँ से जाना पड़ गया था, उनको भगाया जा रहा था। तो इसलिए पहले जब वॉर शुरू हुआ था तो डर था, लेकिन अब वो कहती हैं कि स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं और अब कोई भी डर नहीं है। आगे कहती हैं, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, मीन्स हर दिन ऐसा हो गया है, एक ऐसा कमरा है, सुविधाजनक कमरा है जिससे ग्लैंसिंग मीन्स एक अच्छी दृश्य दिखाई दे सकती है, तो हर चीज़ नॉर्मल अच्छा हो गया है। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और फिर कहती हैं और एक दिन मैंने नोटिस किया कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मच स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि मैं उस एड्रेस पे जाऊं और उन चीज़ों के बारे में फिर से जानकारी लूं। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं चाहती थी उनको टच करना और उनको याद करना। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, अब देखिए ट्रेन में ही बैठ के वो सारी चीज़ें सोच रही थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, वो कहती हैं कि फर्स्ट विजिट जो मेरा मिसेस डॉर्लिंग के घर पे था वो तो व्यर्थ में चला गया, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने उनको पहचाना नहीं।
आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकेंड टाइम, मैं फिर से दोबारा एक बार ट्राई करूँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन, अब वो दोबारा जब ट्राई करती हैं, जब उनके घर पे पहुंचती हैं, तो इस बार एक 15 साल की लड़की होती है, उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने पूछा क्या तुम्हारी माँ घर पे है। नो शी सेड, उसने कहा माई मदर डूइंग एन एरैंड, वो कहती है नहीं मेरी माँ घर पे नहीं है, वो कुछ काम से किसी को कुछ लेने या देने बाहर गई हैं। इरैन में होता है किसी को कुछ लेने या देने के लिए यात्रा करना, बाहर गई हुई हैं। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं उनका वेट कर लूँगी। आगे देखिए, आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं गलियारे में, पैसेज मैंने आपको पहले भी बताया है, तो यहाँ पे नैरेटर कहती है मैं उस लड़की को फॉलो करते हुए गलियारे तक चली गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, मिरर में शीशे के बगल में एक पुराने फैशन का, एक ओल्ड फैशन का आयरन हनुक्का, हनुक्का होता है एक कैंडल का स्टैंड, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि कैंडल लगाने के लिए स्टैंड होता है लोहे का, तो वो स्टैंड मिरर के बगल में टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, और वो किसका था, नैरेटर और उनकी माँ का था। तो वो कहती है, नैरेटर कहती है कि हमने उस हनुक्का को कभी यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम था, दैन अ कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक, मीन्स जब भी हमें कैंडल का यूज़ करना होता था तो हम सिंगल कैंडल को लेकर यूज़ करते थे, हम उस हनुक्का को यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो कम्बरसम था, मीन्स काफ़ी भारी भरकम था। वोंट यू सिट डाउन आज द गर्ल, लड़की ने कहा क्या बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का डोर खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसका पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप हॉरिफाइड, और मैं अब थोड़ा सा डर के रुक गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको आई न्यू, मैं जानती भी थी, एंड डिड नॉट नो, मैं नहीं भी जानती थी। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ें जो थी वो नैरेटर की थी, इसलिए वो उस रूम को जाना पहचाना सा उसको लगा, और क्योंकि वो घर उसका नहीं था, नैरेटर का नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि शायद मैं नहीं भी जानती थी। नाउ आगे देखिए, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैंने पाया कि मैं उन सारी चीज़ों के बीच में खड़ी हुई, मिडस्ट में बीच में खड़ी हुई हूँ जिनको मैं दोबारा से देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में खड़ी हुई हूँ, मीन्स वो सारी चीज़ें जिनको मैं देखना चाहती थी मैं उनके बीच में थी, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सा एटमॉस्फेयर लग रहा था। वो ऐसा क्यों है, आगे देखिए। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी टेस्टलेस मीन्स उट पटांग तरीके से रखी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि जो फर्नीचर था हमारा वो बिल्कुल बदसूरत सा बन गया था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर मगी स्मेल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मस्टी स्मेल बताया था, आपको ध्यान होगा, सीलन भरी स्मेल, तो वहाँ से एक सीलन भरी स्मेल आ रही थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक बहुत उन सामानों के बीच में खड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक अजनबी सा एहसास हो रहा था। नाउ आगे देखिए, बिकॉज सॉरी आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती थी बट आई स्कार्सली डेयर्ड, मैं हिम्मत करके चीज़ों को घूर रही थी, देख रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर मूव कर दिया मेरे पास। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वोलन टेबल क्लॉथ, और वहीं पे टेबल क्लॉथ वोलन की जो टेबल पे जो वोलन की टेबल क्लॉथ पड़ी हुई थी, मीन्स ऊन की जो टेबल क्लॉथ पड़ी हुई थी, मैं उसको देखने लग गई, मैं उसको घूरने लग गई। आई रब्ड इट, मैंने उसको रब किया। माई फिंगर्स ड्यू वार्म फ्रॉम रबिंग, क्योंकि वो वुलन का था, तो नैरेटर जब उस पर उंगलियाँ फेरती हैं तो उनकी उंगलियाँ जो होती हैं वो गर्म पड़ जाती हैं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उस टेबल क्लॉथ में जो किनारी बनी हुई थी, पैटर्न बना हुआ था, मैंने उसको ध्यान किया। समवेयर ऑन द एज, तब नैरेटर को ध्यान आता है कि वहीं उस कपड़े में ही कहीं किनारे देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक जलने का निशान होगा, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जो रिपेयर नहीं किया गया था। मीन्स वो क्या कहती हैं, क्योंकि वो सारा सामान नैरेटर और उनकी माँ का है, इसलिए वो टेबल क्लॉथ भी उन्हीं का है, इसलिए वो याद करती हैं कि इसी टेबल क्लॉथ पे कहीं एक जलने का निशान होगा जिसको रिपेयर नहीं किया गया था। सो स्टूडेंट्स, इट्स sufficient for today. Note down difficult words and repeat it again. Okay, thank you. Keep learning, keep practicing. Thank you, students.